3,500 crores। लीकर, कैश और फ्रीबीज, इसके बारे में इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस रखने के लिए कमीशन पूरी तरीके से सजग है और इनको कहा गया है कि इस विषय में जो जीरो टॉलरेंस हम लोग रखते हैं। ये भी कहा गया है कि लीकर के बारे में जो भी यूपी बॉर्डर से या कहीं से भी शराब आ रही है, उसमें छोटे लोगों को तो वो जो लेके आ रहे हैं उनको तो पकड़ रहे हैं, और पीछे जाए जो उनके किंगपिन्स हैं, बड़े लोगों को पकड़े जो इसमें ऑर्गेनाइज तरीके से माफिया में लगे हुए हैं। बैंकों बैंक ट्रांसफर करेंगे तो वो सुबह और 10 और 5 के 6 के बीच में जो निर्धारित है, कोई इलीगली कैश लेके जाना शाम को शुरू कर दे, कोई पुलिस व्हीकल में या एम्बुलेंस में या बैंक की गाड़ी में ले जाना शुरू करे कैमोफ्लेज करके, इसके लिए उनको सख्त हिदायत दी गई है। एयरपोर्ट पर और हेलीपैड्स, जितने भी इस राज्य में हेलीपैड्स हैं और एयरपोर्ट्स, इनमें सघन निगरानी होगी और सघन इस पर जांच की प्रक्रिया अभी से शुरू हो जाएगी, ताकि बाहर से आने वाले या यहाँ से बाहर जाने वाले लोग कैश या इलीगल चीजों को ना ले जा सके। जितनी भी इंटेलिजेंस है वो सब आपस में ये लोग शेयर करेंगे और कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करेंगे। वीकली रिपोर्ट ऑफ सीजर्स दे विल स्टार्ट गिविंग टू अस। टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर में उसको अपॉइंट करें और अपॉइंट करने के बाद जो आपत्तिजनक मटेरियल है उस पर ना खाली उसको टेक डाउन करें, ना उसको ब्लॉक करें, बल्कि जिस किसी केस में ऐसी रूमर्स फैलाई जाए वहां जिस कानून के अंतर्गत आते हैं उन पर लीगल भी कार्रवाई करें। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दें और उसके बाद में उसके लिए जिम्मेदार हो, उससे भावनाएं भड़काने की कोशिश ना हो और गलत रूमर्स ना फैलाई जाए। जितने राजनीतिक विज्ञापन होंगे उनकी भाषा और उनके कंटेंट को एमसीएमसी की टीम्स क्लियर करेंगी। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, मुस्तैद हैं कि आप सब को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ दें और जो जो लोकतंत्र की जर्नी है उस जगह में एक बहुत ही मॉडल तरीके से चुनाव हो। इस प्रकार से संख्या बढ़ी है, मैंने बताया था आपको। और ये क्यों बढ़ी? क्योंकि 587 जगह में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब के माध्यम से एक सघन अभियान चलाया गया और 7.79 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स 2024 में ऐड हुए, और जिसमें से और इसके अतिरिक्त अगर 20 से 29 में देखें तो करीब 14.5 लाख वोटर्स ऐड हुए। और चूंकि परिवर्तन किया है आयोग ने कि आप 1 जनवरी को अगर 18 साल के हो रहे हैं, उससे पहले भी अगर आप 2024 वर्ष में कभी भी 18 साल के हो रहे हैं तो एडवांस एप्लीकेशन दे सकते हैं। अप्रैल के बीच में 18 साल के हो जाएंगे उनको भी हम कार्ड पहुंचाएंगे और उनको भी वोटिंग की सुविधा मिलेगी। फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रल रोल में किसी के लिए भी छूटे नहीं, कोई भी मतदाता हमारा नहीं छूटे। तो जो खासतौर से डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उसका भी प्रयास था कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो कि बिहार में 5 हैं, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बेहोर और कोरबा, इनका भी हमने 100% एनरोलमेंट किया है। और जब चुनाव होंगे तब भी ये प्रयास होगा कि इनको हम पूरे लेके आए। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि अगर उनकी टोटल नंबर 7631 है तो उसमें 18+ का जो एनरोलमेंट है वो 3237 है, जो कि सबको भागीदारी चुनावों में मिले, इसके लिए एक प्रयास है। वोटर लिस्ट के बारे में बताया तो टोटल 77,392 पोलिंग स्टेशन हैं और अधिकांश रूरल है, जिसमें से 66,331 रूरल है। इनमें से करीब 40,000 बूथ्स पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड थी, तो इससे भी हमारा मैनेजमेंट करना बहुत आसान होगा। पीडब्ल्यूडी मैनेज 40 बूथ होंगे और यूथ मैनेज 76 बूथ होंगे, और ऐसे भी 243 बूथ होंगे जहां सिर्फ महिलाएं ही पूरे के पूरे बूथ का नियंत्रण और संचालन करेंगी। फ्रेंड्स, सभी बूथ्स पे जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं वो रहेंगी, यानी टॉयलेट, रैंप्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, व्हील चेयर, ये सभी बूथ पे रहेंगे ताकि आने जाने में सबको सुविधा रहे।
सबसे पहली बार बिहार में अगर आपको याद हो तो 2020 का जब इलेक्शन हुआ था कोविड के दौरान, उस समय भी मुझे आने का मौका यहाँ मिला था एज इलेक्शन कमिश्नर। तो उस समय पहली बार ये व्यवस्था शुरू की थी कि घर में जो सीनियर वेरी सीनियर सिटीजन है उनका जाके वोट लाया जाए, और अभी व्यवस्था पूरी कंट्री में लागू है और इस इलेक्शन से पूरे देश में ये व्यवस्था लागू होगी। पहला प्रयास यही हुआ था इसका, बूथ पर आना चाहते हैं और हम भी व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए कि उनको अलग से लाइन मिले, उनको व्हील चेयर मिले और ऐसा मौका मिले कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जब बूथ पे आए और हम सब उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन दें तो सोसाइटी में भी एक एग्जाम्पल सेट हो। यानी अगर बूथ में हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, उनको इक्विटी दे सकते हैं, तो बाकी भी समाज में फिर रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, मार्केट में हर जगह उनको सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा एक प्रयास हमारा है कि ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वोट देने जरूर आए। जब हम इतनी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अब एक अपेक्षा भी है कि हम पूरे इलेक्शंस को बिल्कुल इंड्यूसमेंट फ्री, मनी पावर से दूर रखें, किसी भी प्रकार की क्लटरिंग और किसी भी प्रकार की गलत चीजें ना हो। तो एक एप्लीकेशन है जिसको आपके सहयोग से हम सबके साथ तक पहुंचाना चाहते हैं। इसका नाम है सी विजिल, यानी विजिलेंट सिटीजन। अगर आप जागरूक हैं तो आप कोई भी शिकायत है किसी भी बूथ के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, किसी कैंडिडेट के बारे में, तो अगर आप उसकी कोई टेक्स्ट लिख के या कोई गलती हो रही है तो फोटो खींच के, या आप अगर हमें भेज देंगे इस ऐप पर, तो आपका जो कहाँ लोकेशन है ये हम अपने से ले लेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपका हम अपने से ले लेंगे। और जो भी नियर बाई हमारी वो होगी वैन, SST होगी, कोई FST होगी, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, 2 किलोमीटर में तो कहीं ना कहीं होंगे, उनको हम 100 मिनट के अंदर अंदर वहां भेज के उसकी इंक्वायरी करा के पोस्ट करेंगे वेबसाइट पर कि यू हैव ए चॉइस सो दैट यू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो KYC में क्या आपको जानने को मिलेगा कि किसी भी कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इस पर आपको मिलेगी। साथ ही साथ एक ऐसे कैंडिडेट को जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में ऐड देना पड़ेगा कि उनकी क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और टीवी में भी देना पड़ेगा जानकारी।